सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी मुल्क है। कोर कमांडर्स का एटमी कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर और मुल्क के स्ट्रेटेजिक असासों से मुतालिक सिक्योरिटी इंतजाम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत 292वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और ISPR के मुताबिक शुरका ने मौजूदा अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर जायजा लिया है। इसी पर बात करेंगे। साउद बट हमारे साथ मौजूद हैं। साउद, बताएगा इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। जी बिल्कुल, इंतहाई अहम बयान मंजर आम पर आया। पाक फौज की जानिब से ये पहला फॉर्मल बयान है और आज जो 252वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये वाजे किया गया है कि पाकिस्तान की मजबूत न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर और मुल्क के स्ट्रेटेजिक असासों से मुतालिक सिक्योरिटी इंतजाम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार है। शुरका को ये ब्रीफ किया गया है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार जौहरी हथियार रखने वाली रियासत है और पाकिस्तान ने अपने जौहरी सलामती के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए तमाम तरह जो ज़रूरी इकदाम हैं वो मुकम्मल तौर पर कर रखे हैं। ये भी वाज़ेह किया गया है कि ये जो इकदाम किए गए हैं ये बैनुल अक़वामी बेहतरीन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। ये जो 252वीं कॉन्फ्रेंस है उसके मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इसकी सदारत की और शुरका को मौजूदा अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से जो ब्रीफिंग है वो दी गई है। पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का मुकम्मल और जामिया जो प्लान था वो सामने पेश किया गया है। फोरम को सैलाब से मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस पर भी ब्रीफिंग दी गई है। बिलखसूस सिंध और बलोचिस्तान में सैलाब के बाद की जो पैदा होने वाली सूरत हाल थी और उसमें सिविल इंतजामिया की जो को मदद फराहम की गई पाक फौज की जानिब से उस ताउन पर भी ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन की ऑपरेशन तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया और ये वाज़ेह किया कि तमाम खतरात के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के लिए पाक फौज मुकम्मल अज़म का अदा करती है। साथ ही साथ ISPR ने यह भी वाज़ेह किया कि आर्मी चीफ ने सैलाब से निजात के फ़राइज़ के दौरान जो फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियां और मुसलसल उसकी कोशिशें की गई हैं उसको भी सराहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साउद बट। आप कराची के 7 अजला में 23 अक्टूबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत के खत के बाद सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी किया है। इसी पर बात करेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने बिल आखिर सिंध के जो कराची के 7 अजला के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो मुलतवी कर दिए हैं, क्योंकि आज वजारत दाखिला ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान को एक खत लिखा था जिसमें कहा था कि वो बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो पुलिस की नफरी है 16,000 से ज़ायद वो फराहम नहीं कर सकती, क्योंकि नफरी जो है वो मुल्क में फ्लड में मसरूफ़ है, लिहाजा उनको नफरी फराहम करना उनके लिए नामुमकिन होगा। जिसके बाद आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान बैदे की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में जो वजारत दाखिला ने खत लिखा था उस पर तफसीली तौर पर मुशावरत हुई है। मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला है उसको मुलतवी कर दें। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में जो सिंध हुकूमत है उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सिंध में फ्लड आया हुआ है बहुत ज़्यादा, जिसके बाद सिंध पुलिस की जो नफरी है वो फ्लडीज एरियाज में मौजूद है और वहाँ पर लोगों की हेल्प कर रही है, लिहाजा वो इस बल्दियाती इंतखाबात में नफरी फराहम नहीं कर सकती। अगर वफाकी हुकूमत उनको नफरी फराहम करती है तो वो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला करवा सकेंगी। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि वो सिंध हुकूमत को 16,000 से ज़ायद पुलिस की नफरी फराहम करे। तो वजारत दाखिला ने मुशावरत के बाद ये फैसला किया है कि उनके लिए नफरी फराहम करना नामुमकिन होगा और उन्होंने एक खत लिखा इलेक्शन कमीशन को, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अब ये हतमी फैसला कर लिया है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी कर दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पंजाब हुकूमत को 7 रोज़ में बल्दियाती हुकूमत का कानून बनाने का हुक्म। कहा कानून ना बना तो साबका कानून पर इलेक्शन कराएंगे, इंतखाबात पर ताउन नहीं किया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। EVM पर इलेक्शन कराने से भी इनकार। कहा EVM को जल्दी से मुसल्लत किया तो इलेक्शन मशकूक होगा, अनारकी फैलेगी। क्या पंजाब हुकूमत चाहती है कि अनारकी फैले? जबकि तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया है। रेफरेंस तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी ने वकील बाबर ऐवान के साथ मिलकर दायर किया है। इस्तदा की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से बरतरफ किया जाए। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया है। रेफरेंस तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी और वकील बाबर ऐवान ने दायर किया है।
बैरिस्टर फहद मलिक के लवाहिकीन को आखिरकार 6 साल बाद इंसाफ मिल गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत के सेशन जज अतार अबानी ने बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस के तीनों मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी है। मुल्जिमान को 6-6 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म भी सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस के मुल्जिम शाहरुख जतोई और दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुल्जिमान के वकील लतीफ खोसा ने दलाल दिए कि फ्रीकैन का पहले ही राजीनामा हो चुका है। मुल्जिमान की दहशत फैलाने का कोई इरादा नहीं था। कत्ल के वाक़े को दहशतगर्दी का रंग दिया गया। मजीद इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं रोजीना अली। कत्ल केस की समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस की मुल्जिम शाहरुख जतोई और दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया। वकील लतीफ खोसा ने दलाइल दिए कि फरीकैन का पहले ही राजीनामा हो चुका है। मुल्जिमान की दहशत फैलाने का कोई इरादा नहीं था। कत्ल के वाकया को दहशतगर्दी का रंग दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने शाहरुख जतोई और नवाब सिराज तालपुर को सजाए मौत जबकि नवाब सजाद गुलाम मुर्तजा को उम्र कैद सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला तब्दील करते हुए ATA के तहत 4 मुल्जिमान को उम्र कैद सुना दी थी। मुल्जिमान ने उम्र कैद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर। रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सानिया कारसाज के शहदा की बरसी पर अहम पैगाम जारी किया है। उनका कहना है कि आज का दिन याद दिलाता है कि जमहूरियत की बहाली और उसे मजबूत बनाने की जद्दोजहद के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितनी घिनौनी साजिशों का मुकाबला किया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि हम हर साल 18 अक्टूबर को अपने शहदा को याद करते हैं और उनके अहले खाना के गम में शरीक होते हैं। हमें नौजवान नस्ल को अपनी तारीख और उनसे पहले वाली नस्लों को की जिद्दोजहद और कुर्बानियों से आगाह करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं के हमरा सानिया कारसाज के शहदा की यादगार पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान की कम अक्ली से उनके नंबर्स कम हो रहे हैं। चेयरमैन PTI ने ज़िमनी इलेक्शन की तमाम सीटों पर खड़े होकर बचगाना हरकत की है। ये शख्स सिर्फ गीदड़ भपकियां देता है। कोई मसला हो तो भागकर पेशावर छुप जाता है। इमरान खान अब खुद तस्लीम कर रहा है कि वो कठपुतली था। इस शख्स की अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। अच्छा, ये शख्स जो है इसने पहले रिजाइन कर दिया। जब 7-8 रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुई तो सब हर सीट पे खुद खड़ा हो गया। चलो जीत भी गया, फर्क क्या पड़ा, 0। PTI का स्कोर क्या है, 0। भाई MLA तो तुम ऑलरेडी हो, तुम हो नहीं सकते। इस कम अकल को, इस गैर जमहूरी आदमी को ये नहीं पता कोalition गवर्नमेंट है। उसने क्या किया था, 172 से ज्यादा लोग असेंबली के अंदर ले और हुकूमत ले ली। के पास पहले अगर 162 थे तो अब उसमें से 6 माइनस कर दें, 7 माइनस कर दें, कितने बच गए, 154। वो कैसे अब ये रोज अपने घटाता जाएगा। तो इसकी शिकस्त, मतलब ये अपने पर में ना, जो मैं 6 सीटें जीत गया, बड़ी बात हो गई। इसकी पार्टी ने 6 सीटें हार दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर और सूबाई वजीर सईद गनी और जनरल सेक्रेटरी जावेद नागौरी की चनेसर घोट कब्रिस्तान आमद हुई। सानिया 18 अक्टूबर के शहदा के मज़ारात पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर और सूबाई वजीर सईद गनी और जनरल सेक्रेटरी जावेद नागौरी की चनेसर घोट कब्रिस्तान आमद। सानिया कारसाज के शहदा की 15वीं बरसी मनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी की जानिब से गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में कुरान खानी का एहतमाम किया गया। तफसीलात बताएंगे अब्दुल खालिक मोहेरी। जी बिल्कुल, सानिया कारसाज में शहीद होने वाले जो शोधा हैं उनकी कब्रें 20 ऐसे थे जिसकी शनाख्त न हो सकी। उसका नाम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मैं भुट्टो रखा गया था। आज पीपल्स पार्टी की जानिब से उन शोधाओं की याद में कुरान खानी की गई। गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में जाके मज़ारात पर हाजिरी दी गई और फूलों की चादर चढ़ाई गई, जिसके बाद जो है लंगर का एहतमाम किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल खालिक आपका। सयाहों के लिए बाराकहू बाईपास मंसूबे के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बाईपास मंसूबे पर आइंदा समाअत तक काम से रोककर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने बाराकहू बाईपास मंसूबे को चैलेंज कर रखा है। सयाहों के लिए बाराकहू बाईपास मंसूबे के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बाईपास मंसूबे पर आइंदा समाअत तक काम से रोककर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने
बाराकहू बाईपास मंसूबे को चैलेंज कर रखा है। आम के लिए अच्छी खबर आ गई। होलसेल मार्केट में दालों की कीमतों में 50 रुपए से 100 रुपए फी किलो तक कमी हो गई। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि डॉलर सस्ता होने और पोर्ट से माल क्लियर होने की वजह से रेट कम हुए। अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ खान। के लिए एक अच्छी खबर है। एक तो साथ में डॉलर जो नीचे आया 240 रुपए से 220 रुपए तक गिरा है। उसके साथ साथ आलमी अजनास की जो सप्लाई है वो भी बेहतर हुई है और उसकी आलमी मार्केट में कीमतें कम हुई हैं। उसके क्या असरात हुए हैं होलसेल मार्केट में हम जानते हैं कि एक महीने में कितना फ़र्क पड़ा है। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कोई खुशखबरी सुना रहे हैं? सर, खुशखबरी ये माशाल्लाह इंटरनेशनल बाज़ारें बहुत कम हो रही हैं और डॉलर जो पहले बीच में मिल नहीं रहा था कि गवर्नमेंट डॉलर दे नहीं रही थी, पल्सिस वालों को भी बेसिक आइटम पे नहीं दे रही थी। इसके बाद उन्होंने डॉलर देना शुरू किया। पहले जो किल्लत हुई थी वो एक ही आप बात समझ लें कि जो पोर्ट पे माल थे वो रिलीज़ नहीं हो रहे थे क्योंकि डॉलर नहीं मिल रहे थे। अब रिलीज़ होना शुरू हुआ जिसका इम्पेक्ट बहुत जल्द आ चुका है और तकरीबन आप समझ लें कि कोई भी दालें हैं, माश की दाल जो 360 रुपये थी आज 290 है, मूंग की दाल जो 265 थी आज 220 रुपये, अरहर की दाल 345 उसके 290 रुपये हो गए हैं, मसूर की दाल जो 285 रुपये थी वो तकरीबन 190 पे पहुँच गई है, दाल चना 240 रुपये का 190 रुपये हो चुकी है, काबुली चना जो 370 का नंबर 1 था वो आज 270 रुपये किलो है और काबुली 2 तो 2 नंबर छोटा चना वो 260 का था आज 185 का हो चुका है। अब आप अंदाज़ा लगा लें ये रिटेल पे कौन चेक बैलेंस करेगा। जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ पे एक अच्छी खुशखबरी होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन चेयरमैन ने सुनाई कि दालों की कीमतों में नुमाया कमी हो गई है। कुछ दालों की कीमत में 100 रुपये किलो की कमी हुई है, कुछ दालों में 80 रुपये तक कमी हुई। अब उसके असरात आवाम तक मुंतकिल होनी चाहिए। उसके लिए जो कमिश्नरी निज़ाम है उसको फ़ाल होना पड़ेगा और साथ ही इकदाम उठाने पड़ेंगे ताकि आवाम को सस्ती अशिया मिल सके। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त